करके फिर घर बाकी उठे यार विकी भैया सामने देखे देखिए, परसों जो पूर्व सीएम हैं रही हैं अपनी महबूबा मुफ्ती, उनकी सपुत्री हैं इल्तिजा मुफ्ती, शायद उनके पास भी कोई पीडीपी के अंदर कोई है दायित्व है, और जो 2 जगह से कश्मीर से इलेक्शन लड़ी और हारी। उन्होंने परसों एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने हिंदुत्व को जो है एक बीमारी बताया, और उसके साथ ही उस ट्वीट के अंदर भगवान राम का नाम जो है वो लिखा गया, और वो इस प्रकार से लिखा गया कि भगवान नहीं, उन्होंने कहा राम का सर भी शर्म से झुक जाता होगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जो है वो किया गया, जो बड़ा निंदनीय है। हिंदू समाज जो है रोषित है, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, और भगवान राम के बारे में अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। और उसके साथ ही हिंदुत्व को बीमारी बताना, इससे पहले भी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो रहे, उन्होंने भी इस प्रकार की टिप्पणी की थी, पूरे देश के अंदर जो है हो हल्ला मचा था। और अब ये इल्तिजा मुफ्ती जो है उसने भी इस प्रकार की टिप्पणी की है। वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे रहती हैं। क्या बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की? जो हिजबुल्लाह के बारे में उनका फेवर लेने में सबसे आगे रहती है। सीरिया सूडान के अंदर अगर कहीं आतंकवादी घटना होती है तो उनके फेवर में खड़े होने वाली वो सबसे आगे रहती हैं। हमेशा आतंकवादियों का पक्ष रखना इस पार्टी का जो है वो हमेशा रहा है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमने एसएसपी साहब के दफ्तर में एक कंप्लेन जो है वो दी है उनके खिलाफ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जो संविधान के दायरे में आती है वो धाराएं लगाकर इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि हिंदू समाज को जिस प्रकार से उनके हिंदू समाज के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खासकर भगवान राम के लिए, जिस राम भगवान के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अयोध्या के अंदर मंदिर के लिए शहादत दी, जिस भगवान राम के मंदिर के लिए 500 साल हिंदू समाज लड़ा, उस भगवान की इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर करना यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि उचित कार्रवाई करते हुए इल्तिजा मुफ्ती को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जिस वीडियो को लेकर वो जो टिप्पणी कर रही हैं उसको अभी तक किसी प्रकार से वेरीफाई नहीं किया गया है, किसी प्रकार से कोई पता नहीं यह वीडियो कहाँ का है, कब का है और किसने बनाया है ये नहीं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, अगर उसके अंदर गलत है तो वो कानून देखेगा, उनको सजा कानून देगा। इल्तिजा मुफ्ती को क्या अधिकार था कि वो भगवान राम के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करे, हिंदुइज्म के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करे? यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब इल्तिजा मुफ्ती जम्मू में आएगी हम घेराव भी करेंगे और विरोध भी करेंगे इसका। ये भी कहा गया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जय श्री राम का नारा जो है वो अब लिंचिंग के लिए लगाया जाता है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान राम का नाम जो है जिस प्रकार से ट्वीट के माध्यम से, इससे तो ये दंगे करवाना चाहती है, सामने नजर आता है। जिस प्रकार की भाषा भगवान राम के लिए की है, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की साजिश जो है इस ट्वीट के माध्यम से हो सकती है। तो सरकार को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्या लिंची के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं? हम तो सुबह शाम रात तक जो है भगवान राम का नाम लेते हैं। हम कहीं मिलते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सभी को बुलाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। तो क्या उससे लिंचिंग होती है क्या? तो इसलिए जो इल्तिजा मुफ्ती है उसको अपना, उसके अंदर उसको जो है वो ज्ञान जो है वो पूरी तरह से उसको नहीं है, और हिंदुत्व के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो वासुदेव कुटुंब बोलता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार के नारे हम रोज लगाते हैं। और विश्व के अंदर सभी रहते हैं और प्राणियों में सभी आते हैं। तो जब हम इस प्रकार का नारा लगाते हैं तो हम कहीं भी कोई भी इस प्रकार की जो बात है किसी भी धर्म के लिए, जब हम किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते
तो हमारे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करे ये हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसलिए इल्तिजा मुफ्ती इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है वो सरकार को क्या लग रहा है कि अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कश्मीर के वोटरों को खुश करने का काम, अपनी कम्युनिटी को खुश करने का काम और हिंदू मुस्लिम में को डिवाइड करने का काम जो है ये इल्तिजा मुफ्ती जो है इस प्रकार की स्टेटमेंट से कर रही है, वो सामने नजर आता है। अगर कोई भी इस ट्वीट को पढ़ेगा तो सामने नजर आएगा कि ये दो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है खाई पैदा करने का काम कर रही है। तो इसलिए हिंदुज्म के ऊपर टिप्पणी करना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई सहन करेगा। इसलिए पूरे देश के अंदर आज रोष है और पूरा देश जो है ये विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुज्म पर नहीं, मैंने हिंदुत्व पे कहा, वो ये भी कह रही है कुछ। देखिए, जब मैं हिंदू हूं तो मेरे अंदर हिंदुत्व भी है। जब मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व कोई और किसी कम्युनिटी के अंदर थोड़ी होगा। जो बंदा हिंदू होगा उसी के अंदर हिंदुत्व होगा और वही हिंदुज्म होगा। तो ये अलग अलग कैसे हुए? वो कहती हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, तो ये कैसे हो गया? क्या कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति जो है उसके अंदर हिंदुत्व होगा क्या? मैं हिंदू हूं और मेरे अंदर हिंदुत्व है, तो वो किस प्रकार से अलग हो सकता है? तो इसलिए वो गोडसे का नाम लेकर भी में जिस प्रकार से वो उसको अपने आप बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने गलत शब्दावली का प्रयोग जो है वो भगवान राम के लिए किया है और हिंदुइज्म के लिए किया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो बनती है और जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राकेश बजरंगी।